हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। इसमें हम एक ही वीडियो में सारा इसका ड्रेनेज सिस्टम देखते हैं और ये आपके जेके एसएसबी एग्ज़ाम, एसएससी, सीजीएल एक्स्ट्रा सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रेनेज सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम, सबसे पहले हमें बेसिक चीज़ों को देखना चाहिए कि व्हाट इज़ ड्रेनेज, ड्रेनेज बेसिन और वाटर डिवाइड क्या होता है। ड्रेनेज को हम अगर मान लें हम ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं तो इसमें हमें ड्रेनेज का कंसेप्ट माइंड में रखना है कि ड्रेनेज इज मतलब रिवर सिस्टम। किसी भी जगह का जो रिवर सिस्टम, किसी भी एरिया का रिवर सिस्टम है उसे हम ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको इंडिया की एग्जांपल देता हूँ। ड्रेनेज सिस्टम इंडिया का कैसे हम कहेंगे ड्रेनेज सिस्टम में। एक सेकेंड, सॉरी गाइस। एग्जांपल, ये इंडिया है, ठीक है, और यहाँ से ये हिमालयाज़ है। आपको पता है कि इंडस यहाँ पे तिब्बत में ये राइज होता है और यहाँ से JNK से क्रॉस होकर पाकिस्तान और अरेबियन सी में जाता है। गंगा यहाँ से होता है, इसमें गंगा स्ट्रीम इस तरह से आती है और यहाँ बे ऑफ बंगाल में फ्लो हो जाती है। इसी तरह यहाँ से गोदावरी, कावेरी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा यहाँ से नर्मदा, ताप्ती रिवर्स जो है इस साइड चलते हैं। तो मीन्स ये पूरा जो रिवर इसकी स्टडी करेंगे इसको हम रिवर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब इसमें एक दो इम्पॉर्टेंट टर्म आप याद रखना, वो कभी टर्म यूज़ हो जाती हैं जब हम आगे देख। ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? मान लो ये एक एरिया है, दोबारा मैं बताता हूँ आपको। ये मान लो मेन रिवर है जो सबसे बड़ा रिवर होता है। इसमें जो रिवर बाकी जो इसमें मिलते हैं रिवर मतलब साइड से वैली से आते हैं, छोटे छोटे स्ट्रीम्स आती हैं, छोटे छोटे और रिवर्स आते हैं एक बड़े एरिया बड़े रिवर के साथ वो मीट होते हैं। इनको हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। ये जो छोटे छोटे रिवर्स हैं, अभी मैं इनको ब्लू कलर से मार्क करता हूँ। ये रिवर जो है ये इस मेन रिवर से मिलते हैं। ये छोटे छोटे रिवर जो हैं इनको बोलते हैं हम ट्रिब्यूटरीज रिवर की। अब ये ट्रिब्यूटरीज कहाँ से लाते हैं? इससे भी छोटे स्ट्रीम निकलेंगी, यहाँ से छोटे छोटे स्ट्रीम्स आएंगी, इस रिवर में मिलेंगी, फिर ये वाला रिवर इस बड़े रिवर के साथ मिलेंगी। ये जो पूरा एरिया होता है इसको बोलते हैं हम ड्रेनेज बेसिन। किसका? या तो फिर पूरे वाटर सिस्टम का होगा या एक रिवर का होगा ड्रेनेज बेसिन। ड्रेनेज बेसिन वो एरिया होता है जो एक रिवर में या किसी भी रिवर सिस्टम में जहाँ से पानी ड्रेन होता है। फॉर एग्जांपल, इफ अगर यहाँ से रिवर का पानी इस साइड जाता है, इस साइड नहीं आता है, रिवर की तरफ इस साइड नहीं आता है, तो इसका ड्रेनेज बेसिन फिर कैसे बनेगा? फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से बता दूँ। अगर मान लीजिए मेन रिवर है, यहाँ से इसकी ट्रिब्यूटरीज मिली और यहाँ से आता है, यहाँ से यहाँ चला जाता है इस साइड, और यहाँ से यहाँ चला जाता है इस साइड, लेकिन ये ऐसे चलता है और यहाँ से भी आते हैं, इसको मिलती है, ठीक है। अब इसका ड्रेनेज बेसिन क्या बनेगा? इसका ड्रेनेज बेसिन बनेगा इस तरह। ज़रूरी नहीं है कि एक सर्कल में ही बने, इस तरह भी बन सकता है इसका ड्रेन। जहाँ जहाँ से इस रिवर में पानी आएगा उसको हम ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। ओके, ये बेसिक कंसेप्ट है। उसके बाद हम वाटर डिवाइड बोलते हैं। वाटर डिवाइड होता है, मान लो ये एक स्ट्रीम चल रही है इस साइड, ठीक है, ये एक स्ट्रीम चल रही है, ये एक स्ट्रीम चल रही है, ये दूसरी स्ट्रीम चल रही है, और इसमें और छोटे छोटे रिवर्स मिलेंगे, ठीक है। ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये इसके साथ मिलेगा, दूसरी स्ट्रीम के साथ ये मिले, ये मिले, ये मिले, ये मिले। अब यहाँ पे एक माउंटेन है या कोई अपलैंड है, छोटा सा माउंटेन या अपलैंड है। यहाँ माउंटेन के इस साइड रिवर जो भी पानी है वो इसमें मिलता है, और इस अपलैंड के इस साइड जो भी पानी है वो इस स्ट्रीम के साथ मिलता है, ठीक है। तो इस एरिया को, इसको हम बोलेंगे वाटर डिवाइड।
वाटर डिवाइड होता है कोई भी अपलैंड या फिर माउंटेन भी हो सकता है। वो माउंटेन के इस साइड मान ले इस साइड यहाँ वाटर जाएगा और इसके इस साइड वाटर। अगर थोड़ा सा हाई लैंड है तो ये इस साइड जाएगा, इस साइड के इस, तो ये एक्ट करेगा एज ए वाटर डिवाइड। तो वाटर डिवाइड होता है दो एरिया के बीच में, जो भी अपलैंड होगी उसको हम वाटर डिवाइड बोलते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम आगे, अब प्रोसीड करेंगे। एग्जाम्पल, लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इन द वर्ल्ड इज अमेजन रिवर। ये वर्ल्ड की बात कर रहे हैं हम। वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन अमेजन रिवर है। लार्जेस्ट बेसिन ऑन विच रिवर इन इंडिया, मतलब लार्जेस्ट बेसिन इंडिया में किस पर है, इंडिया की लैंड में। न कि ऐसा है कि ये मान लो ये हमारा इंडिया है, ठीक है, दिस इज इंडिया, यहाँ से तिब्बत से हुआ इंडस रिवर ओरिजिनेट जम्मू कश्मीर जे.एंड.के से, पाकिस्तान से होते, तो जो इंडिया में इसका एरिया आएगा वो इंडिया मतलब इंडिया का ड्रेनेज बेसिन बनेगा। गंगा इंडिया से ही ओरिजिनेट होते और पाकिस्तान ये बांग्लादेश और मतलब वेस्ट बंगाल से क्रॉस हो जाता है। अब इसमें इंडिया में इसका कितना बेसिन है उसकी बात कर रहे हैं। ब्रह्मपुत्र तिब्बत से आता है, फिर आसाम से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाता है। तो हम इंडिया में रिवर की बात करें, जो इंडिया से बाहर चले जाता है, इंडस मान ले चले जाता है, तो उसकी बात नहीं हम करेंगे। इंडिया में किसका बेसिन सबसे बड़ा है, किस रिवर का, वो है गंगा रिवर का सबसे बड़ा बेसिन। ये इंपॉर्टेंट थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। ड्रेनेज सिस्टम को कंट्रोल करेगा रिलीफ फीचर। रिलीफ फीचर्स क्या होते हैं, मान लीजिए ये माउंटेन है, ये दूसरा माउंटेन है। अब नहीं, एक सेकेंड दोबारा से बताता हूँ। ये इस तरह से माउंटेन है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि रिवर यहाँ से इस साइड भी और एक रिलीफ फीचर है अलग से। ये इस तरह का रिलीफ फीचर है, यहाँ से नीचे लैंड है, ये अर्थ सरफेस है, ठीक है। रिलीफ फीचर होता है मतलब मान ले अगर ये स्टीप है, स्टीप हो गया मतलब ज़्यादा नीचे की तरफ इसका स्लोप ज़्यादा है, उसके बाद प्लेन है, तो ये अकॉर्डिंगली रिवर चलेगा। यही होता है रिलीफ, ऊपर से नीचे तक, मतलब इस पार्ट से इस पार्ट तक इसका रिलीफ इतना है, ठीक है। इसका रिलीफ यहाँ से यहाँ तक ये है। जिस तरह का रिलीफ होगा, ठीक है, उसी तरह का रिवर सिस्टम होगा। कंट्रोल बाय ब्रॉड रिलीफ फीचर, कंट्रोल बाय ब्रॉड रिलीफ फीचर्स। इंडिया के जो रिवर सिस्टम है वो कंट्रोल करता है रिलीफ फीचर्स। अब इंडियन रिवर्स किस तरह की, किस किस टाइप के हैं इंडियन रिवर्स में हम देख सकते हैं। एक सेकंड, इंडियन रिवर में हम देखेंगे क्या क्या सिस्टम डोमिनेट है और कैसे कैसे रिवर्स हमारे इंडिया में होते हैं। इंडिया में इंडियन रिवर्स दो टाइप के, एक है हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर। हिमालयन रिवर्स होते हैं, मान लीजिए हमारा इंडिया है, मैं इंडिया का मैप बता के आपको बताता हूँ। इंडिया को मैप और मैप्स, जब भी आपको ये मतलब ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेगा आपको इंडिया का मैप सामने होना चाहिए, ऐसे नहीं स्टडी करना। अगर आप इंडिया के ड्रेनेज मैप को सामने रखोगे तो आपको इस जो यहाँ पे हम थ्योरी पढ़ेंगे एक ही बार पढ़ने की ज़रूरत है, उसके बाद अगर आप मैप ही देखेंगे आपका काम हो जाएगा। तो मैप पे ज़्यादा स्ट्रेस करना, खासकर इसको जियोग्राफी में आपको मैप्स पे ज़्यादा काम करना है। इंडियन रिवर्स दो टाइप के, एक है हिमालयन रिवर्स, एक है पेनिनसुलर रिवर्स। अब क्या होता है, एक तो आपको पता होना चाहिए कि पेनिनसुला होता क्या है। पेनिनसुला होता है, मान लीजिए ये बे ऑफ बंगाल इस साइड है, दोबारा से मैं बताता हूँ, ये बे ऑफ बंगाल है इस साइड, ये वाला, ये आ गया अरेबियन सी, ये जो मैंने इस डॉट में किया, तो ये इंडियन ओशन इस साइड से हम बोलते हैं, ठीक है, ये सारा इंडियन ओशन। अब ये जो इंडिया का पार्ट है, ये वाला, ये जो पार्ट है इंडिया का, ठीक है, जो ब्लू कलर से अभी मैं मार्क करूँगा, ये इंडिया का जो पार्ट, ये वाला, ये इतना सब, इससे ऊपर फिर यहाँ पाकिस्तान आ जाता है, ये वाला एरिया जो मैं शेड कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान। इसके तीनों साइड, मान लो इस साइड भी वाटर है, ये वाला एरिया इंडिया के, इस साइड भी वाटर है और नीचे से भी वाटर है। जिसके तीनों साइड वाटर है उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं। तो इंडिया का ये वाला पोर्शन वाटर के अराउंड आता है, तो इसीलिए यहाँ पे जो भी रिवर फ्लो होगा उसको हम पेनिनसुलर रिवर बोलते हैं। ओके, हिमालयन रिवर्स हो गया जो हिमालयाज
में फ्लो होते हैं, हिमालयाज़ में मतलब फ्लो होते हैं, फिर प्लेन्स में उसके बाद आते हैं। ये आगे इंडिया की मैं थोड़ा सा मैप बना लेता हूँ, ठीक है। ये इंडिया है, एक सेकंड, ये इंडिया, ठीक है। यहाँ पे सिक्किम आ गया, भूटान, नेपाल, ये यहाँ से जम्मू कश्मीर, थोड़ा रफली मैंने बनाया है इसको, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा माइंड नहीं कीजिएगा। इंडिया है, यहाँ से हिमालयाज़ है, ये जो है ये हिमालयाज़ है, यहाँ से इनकी रेंज शुरू होती है और यहाँ पे एंड होती है, और पेनिनसुलर नीचे, यहाँ से नीचे है। जो भी यहाँ से, यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे पहाड़ हैं, इस साइड के ये वेस्टर्न घाट बोलते हैं इनको। यहाँ से इस साइड फ्लो होते हैं क्योंकि बीच में हिल आता है बड़ा, इनको बोलते हैं वेस्टर्न घाट। और इससे यहाँ पे थोड़ा सा प्लेन है, तो ये इस साइड फ्लो होते हैं, इस साइड आते हैं, इस साइड। और यहाँ से जो नीचे हैं इनको बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर, यहाँ से ऊपर है उनको बोलते हैं हम हिमालयस, क्योंकि ये हिमालयस रेंज है, ये हिमालयस रेंज है, ये पेनिनसुलर की रेंज है, ठीक है। तो हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स, अब इनमें डिफरेंस क्या है थोड़ा बेसिक जान लेते हैं ताकि हमें आगे कंसेप्ट की क्लैरिटी रहे, ठीक है। हिमालयन रिवर्स कौन से होते हैं? हिमालयन रिवर्स में एक कैरेक्टरिस्टिक्स है पेरिनियल। पेरिनियल वो रिवर्स होते हैं जिनको पूरे साल पे चलता रहता है पानी। क्यों चलता है पूरे साल पानी? क्योंकि इनमें ये ग्लेशियर से ये ओरिजिनेट होते हैं, तो ग्लेशियर पूरे साल रहती है, गर्मी में भी नहीं वो ख़त्म होती है, तो इसीलिए पेरिनियल होते हैं। पेनिनसुलर रिवर सीजनल होते हैं बिकॉज ये डिपेंड करते हैं रेनफॉल पे, क्योंकि वहाँ पे कोई ग्लेशियर होते नहीं है। साउथ इंडिया में टेम्परेचर ज़्यादा हाई रहता है तो वहाँ पे, और ज़्यादा हिल्स भी नहीं है। हिमालयाज़ में माउंटेन्स है, माउंटेन पे ज़्यादा पर ग्लेशियर्स प्रेजेंट होती है, इसीलिए पेरिनियल और सीजनल है ये पेनिनसुलर। हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल एंड पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल। ये बेसिक है ताकि थोड़ा ओवरव्यू रहे आगे के लिए जब हम स्टडी करेंगे। हिमालय रिवर्स के बारे में और मैं बताऊंगा। इंडस और ब्रह्मपुत्र में इसके मेन रिवर्स है, और गंगा भी है। गंगा तो बहुत बड़ा इंडस ये रिवर सिस्टम है हिमालयन। कट माउंटेन्स मेकिंग गॉर्ज, क्योंकि ये ऊपर हाई एरिया से मतलब स्टीप एरियाज पे चलते हैं, स्टीप स्लोप्स पे, उसकी वजह से इनका प्रेशर ज़्यादा होता है वाटर का। वाटर प्रेशर होने की वजह से स्ट्रेट तो चलते हैं लेकिन गॉर्ज भी बनाते हैं नीचे नीचे, ये ऊपर पहाड़ जहाँ से इनका प्रेशर आया। तो गॉर्ज क्या होता है? गॉर्ज होता है इस तरह की कटिंग करेंगे ये लैंड को, इस तरह की, या वी शेप्ड करेंगे, ये गॉर्ज बनाएंगे। इनको बोलते हैं कैनियंस, इनको गॉर्ज बोलते हैं। ये थोड़ा टेक्निकल है, लैंड फॉर्म्स में हम इसको देखेंगे आगे। गॉर्ज बनाते हैं, इनका ये कैरेक्टरिस्टिक है कि गॉर्ज क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये माउंटेन से चलते हैं और इनकी स्पीड ज़्यादा होती है, इसी वजह से कट करते हैं ज़मीन को और गॉर्ज बना देते हैं इस तरह का, फिर यहाँ से फ्लो होते हैं इनका। इसके बाद इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी इन अपर कोर्स। हाँ ये तो होगा ही, क्योंकि इनकी स्पीड ज़्यादा होती है तो ये अपने साथ ज़मीन को भी इरोड करके ले जाते हैं अपर कोर्स में। और कैरी सिल्ट एंड सैंड इन लोअर कोर्स। एक तो सिल्ट और सैंड लोअर कोर्स में कैरी करेंगे, वो तो ऑब्वियस सी बात है, ये करना ही करना है इन्होंने लोअर कोर्स में सिल्ट और सैंड। बिकॉज ऊपर से जब ये रिवर आया, इसने ऊपर से बड़े बड़े ग्रेवल्स या बड़े बड़े स्टोन्स लाए, उसके बाद इनमें आपस में ये फ्रैक्शन होते हैं, फ्रैक्शन की वजह से और छोटे होते जाते हैं। जब ये नीचे मतलब माउंटेन्स के बॉटम पे पहुंचेंगे वहाँ तक इनका ये जो ये साइज़ होता है छोटा हो जाता है, और ये सैंड बनती है। फिर ये और आगे होने की वजह से इनमें और फ्रैक्शन होते हैं और ये सिल्ट बनता है। सिल्ट होता है सैंड से भी छोटा, मान लो सैंड इतना है तो सिल्ट इतना सा होगा। तो सैंड और सिल्ट में यही फ़र्क है कि सैंड थोड़ा बड़ा होता है और सिल्ट उससे भी छोटा है। तो सैंड और सिल्ट कैरी करते हैं लो एरियाज़ में। लो एरियाज़ में क्यों? क्योंकि अपर एरियाज से आते आते नीचे तक वो घिसते रहते हैं और सिल्ट और सैंड कैरी करता है रिवर्स। ओके, लोअर कोर्स द रिवर मेक मीएंडर्स। अब देखो ये एक थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है, थोड़ा जल्दी में बता देता हूँ आपको। अब ये मीएंडर्स कैसे बनते हैं? मान लो ऊपर से स्पीड में आया तो ये माउंटेन को भी कट करेगा, जो भी रॉक्स हैं उनको कट करके आ जाता है क्योंकि इसकी स्पीड हाई होती है। ये मान लो माउंटेन से
माउंटेन से आ रहा है, अब नीचे पूछेगा इसकी स्पीड डाउन हो जाती है, क्योंकि यहाँ प्लेन्स में आता है माउंटेन से। स्पीड जब डाउन होती है इसकी इरोजनल कैपेसिटी कम हो जाती है, फिर ये ऐसे ऐसे घूमता है, जैसे सांप होता है ना उस शक्ल का। इसको बोलते हैं हम मियांड्रिंग। एक कंसेप्ट तो ये आ गया, मियांडर्स बनाता है। ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक का मतलब क्या है, मान लो ऊपर से ये आ रहा है रिवर, अब इसने मियांडरिंग स्टार्ट किया, ठीक है, इस तरह का मियांडरिंग, इस तरह का मियांडरिंग। अब कभी कभी क्या होता है कि ये इतनी इनकी मियांडरिंग हो जाती है इस तरह से, ठीक है, ये यहाँ पे टच हो गया। अब इसको मैं करता हूँ और एक कलर में दिखाता हूँ, यहाँ पे टच हो गया। अब नेक्स्ट टाइम और रेंज होगी, ये ऊपर से आएगा इस तरह इस तरह इस तरह। अब यहाँ पे ये इस तरह नहीं चलेगा, यहाँ से ये जो टच है इसका, ये यहाँ से ही सीधे नीचे चल जाएगा, और ये इस साइड वाला एरिया, इतना सा एरिया ये अलग हो जाएगा इस शक्ल में। मान लो मैं दोबारा से बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगी ऑक्सबो लेक क्या होती है। ऊपर से आया, मियांडर्स किया, और यहाँ पे ऐसे सीधे चले जाएगा, ठीक है। वो कैसे, क्योंकि इतना सा एरिया कट हो गया, और ये नेक्स्ट टाइम यहाँ से सीधे नीचे आ गया, ठीक है ना, ये अलग हो गया। कि ये ऑक्स के बॉव की तरह बनी, क्योंकि इसको ऑक्स के ऊपर होता है ना वो इस टाइप का वो, इसीलिए इसको ऑक्सबो बोलते हैं। तो ये यहीं से बनती है, ऑक्सबो लेक्स बनती है, ठीक है। अदर डिवोशनल फीचर इन फ्लड प्लेन, यहाँ से। और फ्लड्स कहाँ पे आते हैं, प्लेन्स पे, माउंटेन्स पे फ्लड नहीं आते। वो क्यों नहीं आते, क्योंकि माउंटेन्स पे आपका जो वाटर होता है वो लो होता है, नीचे नीचे पहुँचते पहुँचते इसको और भी स्ट्रीम बनती है, और ये इसका स्ट्रीम का जो पानी है ये ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा होने की वजह से लोअर में जो इसका चैनल है, ये चैनल से पानी बाहर आ जाता है और प्लेन्स पे फैलता है, सैंड भी अपने साथ कैरी करता है, और सॉइल को फर्टाइल लाता है, क्योंकि अपने साथ ही ऊपर से और भी अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आता है, तो प्लेन्स में पहुंचा देता है, ठीक है। इसीलिए ये फ्लड प्लेन्स लोअर कोर्स में होते हैं, अपर कोर्स पे नहीं होते हैं। और एक चीज़, दे हैव वेल डेवलप्ड डेल्टा। अब डेल्टा क्या होते हैं, ऊपर से आ गया ये, ठीक है, ऊपर से आया, मेंडरिंग की, समंदर के, हिमालय समंदर है यहाँ से नीचे। यहाँ पे क्या होता है, इसको यहाँ पे और एक प्रोसेस होती है। यहाँ पे अब ये ऊपर से सैंड लाया, इसकी एनर्जी यहाँ यहाँ पहुँचते पहुँचते तक बहुत डाउन हो जाती है, क्योंकि प्लेन में समंदर ये रिवर की एनर्जी डाउन होती है। तो यहाँ पे क्या करता है, सैंड डिपॉजिट होता है। मान लो ये सैंड डिपॉजिट हुई इधर से, सैंड डिपॉजिट होने की वजह से ये चैनल्स इसके क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, इसके चैनल्स क्रिएट हो जाते हैं। कोई इस साइड गया, कोई इस साइड पानी चला गया, इसको बोलते हैं हम डेल्टा, समंदर के नज़दीक, ठीक है, ये डेल्टा है। ओके, अच्छा, दे हैव वेल डेवलप्ड डेल्टा, ये हमने देख लिया। अब इसका थोड़ा डायग्राम हम देखते हैं, डायग्राम क्या है। ये मैंने अभी तक आपको बता दिया, आपको समझ आ जाएगी। देखो क्या है ये मैंने टेक्स्ट बुक से उठाई है, एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है वहाँ से उठाई है मैंने। इजी है, बेसिक कंसेप्ट है कि आप इसको एज आप ये बेसिक्स के लिए देख सकते हो, और आपको इसको वैल्यू एडिशन करनी पड़ेगी। सोर्स ऑफ रिवर, मान ली यहाँ से आया रिवर, मेंडरिंग हुई, मेंडर्स बने, यहाँ पे ऑक्सबो लेक बनी, ओके। ये मिडल कोर्स आ गया, अपर कोर्स मतलब पहाड़ से, हिल से, माउंटेन से, लोअर कोर्स, और यहाँ पे ये डेल्टा बन गया, ओके। ये मैंने अभी तक आपको बता दिया। उसके बाद पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में क्या है, मेन चीज़ें बता देता हूँ मैं। पेनिनसुलर रिवर्स सीजनल हैं, बता दिया। मोस्ट ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स ओरिजिनेट इन वेस्टर्न घाट्स, ये जो इंडिया का है यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स है, यहाँ पे ज़्यादातर पेनिनसुलर रिवर ओरिजिनेट होते हैं और इस साइड फ्लो करते हैं और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाते हैं टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल, ओके। ये मैंने आपको बता दिया, ओके। बे ऑफ बंगाल, और ये देख लेना बे ऑफ बंगाल क्या है। ये जो है ना, यहाँ इस साइड जो पानी है इसको हम बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, ये इंडिया है। इस साइड जो है ये अरेबियन सी है, और नीचे से इंडियन सी, इंडियन ओशन, ठीक है। ये आप थोड़ा माइंड में रखिएगा। और मैप ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट, आपको मैप तो देखना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ ये आपको समझ नहीं आने वाली। मैप पे आपको याद करने की भी नहीं ज़रूरत है, ये चीज़ें हम देख रहे हैं ये भी देखने की ज़रूरत नहीं है, आप बेसिक्स के लिए देख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फिर आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम स्टार्ट करते हैं हिमालयन। हमने देखा था पेनिनसुलर रिवर,
पेनिनसुलर रिवर में क्या होता है कि कुछ इस साइड वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, कुछ ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, वेस्टर्न घाट के इस साइड। नर्मदा तापी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, और गोदावरी कावेरी एक्स्ट्रा ये वेस्ट ईस्ट फ्लोइंग है, और ये वेस्ट फ्लोइंग है, नर्मदा और ताप्ती। ये अभी हम इसको सारा डिटेल में देखते हैं, बहुत अच्छे से इसमें हमने देखा है, आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। मेजर हिमालयन रिवर्स कौन है? इंडस है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र। ये आपको मैं मैप में अकॉर्डिंगली बताऊंगा कैसे है। ये इंडिया है, ओके, ये इंडिया है, ये पेनिनसुलर इंडिया है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, ठीक है। इंडस कहाँ से निकलता है? यहाँ से निकलता है चाइना में। अब ये इंडिया है, ठीक है, ये रफली बना रहा हूँ मैं। अब इसका कलर मैं चेंज करूँगा, ये मान लो जो अभी मैं इस कलर में पिंक में कर रहा हूँ, ये आपको रिवर है। यहाँ पे इंडस निकलता है, आप थोड़ा देखिएगा, यहाँ से निकलता है तिब्बत मानसरोवर लेक के नज़दीक, यहाँ से जम्मू कश्मीर लद्दाख JNK से होते 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 पाकिस्तान से, और यहाँ अरेबियन सी में चला जाता है इस साइड। ये आ गया इंडस वाटर सिस्टम। उसके बाद गंगा यहाँ यहाँ के ही स्टार्ट होता है, उसके बाद ये चलता है यहाँ, आधा इधर से चला जाता है, आधा यहाँ से, ये बांग्लादेश है, यहाँ से जाता है आधा, ठीक है, ये नहीं, ये गलत है। उसके बाद आ गया ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र के लिए अलग से मैं कलर कर लेता हूँ। ब्रह्मपुत्र यहाँ से ओरिजिनल होता है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र यहाँ से ओरिजिनेट होता है, यहाँ से ओरिजिनेट होगा, मैं कलर करूँगा, और यहाँ से यहाँ अरुणाचल प्रदेश आसाम से होते हुए बंगाल में चला जाता है। 3 मेजर रिवर, ये हिमालयन रिवर है, इन्हीं को हिमालयन बोलते हैं। ये इंडस सिस्टम है इस साइड, गंगा सिस्टम और ब्रह्मपुत्र सिस्टम, ये 3 मेन सिस्टम है हिमालयन रिवर्स के, बेसिक है ये। देखो मैंने अभी आपको बता दिया, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अब रिवर सिस्टम क्या होता है? रिवर सिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है? रिवर अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज, ये आ गया रिवर। रिवर सिस्टम और ड्रेनेज सिस्टम अलग होता है। रिवर सिस्टम हो गया एक रिवर का पूरा सिस्टम, इसमें क्या क्या ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन सी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं। डिस्ट्रीब्यूटरीज होती है जो रिवर के एंड पे आगे निकल जाएंगी, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, इनको डिस्ट्रीब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज होते हैं पीछे से जुड़ेंगी इसको, जो पीछे से, तो ये ट्रिब्यूटरीज हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, ये ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। तो रिवर सिस्टम होता है कि रिवर में अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज, उसी को बोलते हैं रिवर। जो मेन रिवर है बड़ा, उसके साथ उसके जो ट्रिब्यूटरीज जुड़ेंगी, उन पूरी को स्टडी करना एक रिवर सिस्टम कहलाता है, ठीक है, ओके। इंडस रिवर सिस्टम शॉर्ट में हम पढ़ रहे हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं है, आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं इसमें, ठीक है, इस पर रिलाई नहीं कीजिएगा, लेकिन मैक्सिमम यहीं से निकलता है क्योंकि ये टेक्स्ट बुक से मैंने कॉपी किया हुआ है। इंडस राइजेस फ्रॉम तिब्बत नियर मानसरोवर फ्लोइंग वेस्ट, ठीक है, ये तिब्बत से निकलता है, मैं जिस तरह से मैंने बताया था। ये इस तरह का है, जम्मू कश्मीर, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पे तिब्बत है, इस साइड में तिब्बत पे ओरिजिनेट होता है, ठीक, यहाँ पे, यहाँ से ओरिजिनेट होता है। राइजेस इन तिब्बत नियर मानसरोवर, यहाँ पे एक मानसरोवर जगह है, लेक है वहाँ मानसरोवर में, फ्लोइंग, उसको बोलते हैं मानसर, फ्लोइंग वेस्ट। अब ये इस साइड चलता है, इसे मान लो इस साइड चलता है, नीचे से ऊपर की तरफ, थोड़ा सा वेस्ट की तरफ, यहाँ से ओरिजिनेट होगा। इंटर्स इंडिया इन लद्दाख, लद्दाख यूटी पे इंटर होता है। अब यूटी लद्दाख बन गई है, तो पहले जम्मू कश्मीर हम बोलते थे, अब यूटी अब लद्दाख में घुसता है, इंटर हो जाता है तिब्बत से। इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या हैं? जांस्कर, वो यही लद्दाख में ही, नोब्रा, शयाक, हुंजा, ये यहाँ पे लद्दाख में इसके साथ मीट अप हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ज्वाइन इट इन कश्मीर रीजन, ये कश्मीर रीजन या लद्दाख रीजन में ज्वाइन अप हो जाते हैं। द सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम ज्वाइन टुगेदर टू इंटर इंडस नियर, ये किसके साथ मिलती हैं? इंडस के साथ। सतलुज, ब्यास, झेलम, चेनाब टुगेदर इंटर इनटू इंडस नियर मिथानकोट इन पाकिस्तान। ये मान लो ये
मैं थोड़ा सा ओवरव्यू में बनाऊंगा आपको। ये J&K है, ठीक है। नीचे इंडिया नहीं बना रहा हूँ मैं अभी। यहाँ से तिब्बत से आया J&K से, ये चला गया इस साइड। इतना भी यहाँ नहीं चलता है, ऐसे चला जाता है। दोबारा से बताता हूँ मैं आपको, एक सेकंड। ऐसे करके, ठीक है। ये ऐसे इंडिया J&K मान लो ये आ गया। रफली मैंने बनाया, माइंड नहीं कीजिएगा इसको। ये यहाँ से ओरिजिनेट होता है, लद्दाख में घुस गया, उसके बाद लद्दाख से ऐसे करके यहाँ से निकलता है पंजाब एरिया से सतलुज, ब्यास, यहाँ पे मिलते हैं सतलुज और ब्यास। रावी यहीं कहीं से निकलता है, ठीक है। रावी के बाद चिनाब, मेन रिवर जो है। उसके बाद छोटे भी हैं, तावी एक्स्ट्रा। तावी के बाद ये आ गया चिनाब। चिनाब के बाद जहलम जो कश्मीर से ओरिजिनेट होता है, वेरीनाग। ये सब मिलके यहाँ पे मीटअप होते हैं। कितने मिले, कितने रिवर्स मिले, अब इनको अलग कलर में दिखाता हूँ मैं, और एक कलर में। 1 2 3 4 5, 5 मिले। यही 5 यहाँ पे इंडस के साथ मिलती है। ये इंडस में आया यहाँ से, इसीलिए इसको इंडस सिस्टम बोलते हैं। ये इंडस रिवर है। ये आ गया सतलुज, ब्यास, रावी, झेलम और चेनाब, ये 5। उसके बाद इंडस। अब ये यहाँ पे मिल जाते हैं मिथानकोट। उसके बाद इनको यहाँ पे पंचनाद बोलते हैं। यहाँ जो मैंने अभी मैं करता हूँ और कलर में, इनको ये पंचनद बोलते हैं। यहाँ पे पंचनद, क्योंकि ये 5 रिवर्स चलते हैं, 1 2 3 4 5, इनको पंचनद। उसके बाद ये इंडस में चले जाते हैं। और इंडस किस एरिया, किस जगह पे बोलते हैं, उसको बोलते हैं मिथानकोट, पाकिस्तान में, ठीक है। ये आ गया आपका इंडस का थोड़ा ओवरव्यू। ज़्यादा मैंने इसमें डिटेल में नहीं बताया, लेकिन फिर भी आप इसको देख सकते हैं। देखो अभी मैंने बताया था, ठीक है, क्या है। सतलुज ये भी बताया, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम ये मिलते हैं। और इंडस के साथ कहाँ, मिथानकोट, पाकिस्तान में। ओके, नेक्स्ट। बियॉन्ड दिस द रिवर फ्लोज साउथवर्ड इवेंचुअली रीचिंग अरेबियन। उसके बाद ये नीचे साउथवर्ड चलता है और अरेबियन सी में ड्रेन हो जाता है। टोटल लेंथ 2900 किलोमीटर है जहाँ से ओरिजिनेट होता है। और इंडिया और पाकिस्तान टोटल इसकी लेंथ 2900 किलोमीटर है। इंडस बेसिन इन इंडिया में कहाँ कहाँ पे होता है, J&K यूटी में है, लद्दाख में, पंजाब में। पंजाब में कौन सा होता है, सतलुज, बस ये याद रखना आपने। नेक्स्ट, अब इसके बारे में थोड़ा। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इसके अकॉर्डिंग क्या है, इंडिया ओनली यूज 20% ऑफ वाटर कैरिड बाई इंडस वाटर सिस्टम। ओके, नेक्स्ट। आप इसको, ये ज़्यादा कुछ नहीं, आप इसको दोबारा अगर समझ नहीं आ रहा, आप वीडियो पीछे करके इसको दोबारा से देख सकते हैं। बट आप, ये ज़्यादा कुछ नहीं खास। अब गंगा पे आते हैं, गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम क्या होता है। गंगा रिवर सिस्टम में हमने सबसे पहले देखने, हेड वाटर ऑफ गंगा इज कॉल्ड भ्रागृति। यहाँ से एक मान लो, आप देखो ये J&K है, ठीक है। इस पर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखो ये J&K, उसके बाद इस तरह है, ठीक है। ये आ गया नेपाल। एक सेकेंड, थोड़ा मैप का तो प्रॉब्लम रहता ही है। मैप तो होना ही होना चाहिए, आप मैप को ओपन करके देख सकते हैं इसको, ठीक है। ये इंडिया है, ठीक है। ये J&K इस साइड से। पूरा मैप नहीं, मैं थोड़ा दिखा रहा हूँ जो हमें ज़रूरी चाहिए। यहाँ से ये निकलता है। और इसकी एक है, उसको बोलते हैं भ्रागृति, थोड़ा सा ऐसे चलते हैं। और ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भ्रागृति। जर्नीड बाय अलकनंदा, और एक इसका आती है अलकनंदा, ठीक है। ये दोनों मिल गए यहाँ पे। और देवप्रयाग यहाँ पे, ये जो डॉट में अभी दूसरे कलर में करता हूँ, इसको, इसका नाम देते हैं हम, यहाँ पे हम बताते हैं इस प्लेस का नाम देवप्रयाग, इन उत्तराखंड में ये, ठीक है। उत्तराखंड में देवप्रयाग के मुकाम पे मिलती हैं कौन कौन सी, एक तो भागीरथी,
दूसरा अलकनंदा, ये दोनों स्ट्रीम, ये अलकनंदा है ठीक, और ये भागीरथी, ठीक है। ये यहाँ पे मीट कर गए, ओके। देन व्हाट हैपन्स, उसके बाद ये यहाँ से एज ए गंगा फ्लो होती है, ठीक है, एज ए गंगा फ्लो होती है इस साइड, ठीक है, वो हम नीचे देखेंगे। हरिद्वार में गंगा इंटर इनटू माउंटेन्स, हरिद्वार के बाद इसको हम गंगा बोलते हैं, अपने अकॉर्डिंगली आप इसको देख लेना, ठीक है। उसके बाद इसको बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं, ठीक है, फ्रॉम हिमालयाज। सम ट्रिब्यूटरीज उनको मतलब लेफ्ट होते हैं, यहाँ से रिवर जा रहा है, पहले इसको शारदा मिलेगा, घाघरा रिवर, गंडक रिवर, कोसी रिवर, जैसे कि सारो बंगाल हम कोसी रिवर को बोलते हैं। यमुना इसके पैरेलल में आता है, यहाँ पे मीट हो जाता है, यहाँ से इसी के पैरेलल में, मान लीजिए गंगा आ गई, ठीक है, तो कोसी रिवर, यमुना रिवर, बेतवा, सोन रिवर, ठीक है, ये इसके राइट ट्रिब्यूटरीज हैं और ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। यमुना राइजेस फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है, ये हमने देखा था। मान लो ये दो स्ट्रीम आती है गंगा की, यहाँ से ऐसे गंगा चलता है, ये यमुना यहाँ से निकलता है, यहाँ यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलता है, एंड फ्लोज पैरेलल, मान लो ये पैरेलल है, ये गंगा है, तो ये यमुना यहाँ से फ्लो हो रही है, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है, किसकी, गंगा की, यहाँ पे मीट हो जाती कहीं पे, एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, मीट गंगा एट इलाहाबाद पे, यहाँ पे इलाहाबाद पे एक प्लेस है, इलाहाबाद पे ये मीट हो जाती गंगा यमुना। यमुना कहाँ पे मीट होती है गंगा के साथ, इलाहाबाद, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं। गंगा फ्लोज ईस्ट सोर्स टिल फरक्का, यहाँ से आगे दोनों देवप्रयाग एक्स्ट्रा यमुना के साथ, और इधर से भी ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे मिली है, यहाँ से ये फरक्का तक चलती हैं, कहाँ, इंडिया में। उसके बाद आधा इसका बांग्लादेश में चला जाता है और आधा नीचे हुगली, मतलब एज ए हुगली रिवर बोलते हैं इसको, बे ऑफ बंगाल में जाता है वेस्ट बंगाल के थ्रू, ठीक है, आप मैप में देख सकते हैं। रिवर बाइफरकेट्स हियर, भागीरथी एंड हुगली, ये दोनों बाइफरकेट हो जाते हैं, कहाँ पे, फरक्का में, इन बांग्लादेश में। अब थोड़ा सा ये याद रखने वाली चीज़ है, इट इज़ ज्वाइंड बाय ब्रह्मपुत्र, फर्दर डाउन स्ट्रीम इट इज़ नोन एज मैग्ना। अब देखो क्या होता है, यहाँ से गंगा आया, फरक्का में मिला, देखो यहाँ पे मैंने बनाया, नीचे की तरफ गया हुगली वेस्ट बंगाल से, यहाँ फरक्का के बाद बांग्लादेश में इंटर होता है और इसको बोलते हैं पादमा, वहाँ पे पादमा, ऊपर से ब्रह्मपुत्र आता है, ऐसे ये आया ब्रह्मपुत्र मीट होता है यहाँ पे, पादमा और गंगा वाला जो पादमा है, और ऊपर से ब्रह्मपुत्र, ये यहाँ पे मिल गया, ठीक है, ये दोनों मिल गए। अब रेड कलर में दिखाऊँ, इससे नीचे यहाँ ये जो रेड कलर का, इसको मैग्ना बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र का भी आया और गंगा का भी आया, ये दोनों मिलके हम, यहाँ से तीसरा रिवर जो सिक्किम वगैरह से आता है, ये भी मिलता है ब्रह्मपुत्र से, और ये सारा मैग्ना, हुगली रिवर इसको यहाँ से नीचे बोलते हैं, ठीक है, और गंगा ऐसे, इस तरह का ये मैप है, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल में एक डेल्टा बनाता है, डेल्टा अब मैंने आपको पहले बताया था कि ऊपर से रिवर आ रहा है, ठीक है, उसके बाद ये सैंड यहाँ सिल्ट होगी, फिर ये आगे फ्लो नहीं होता, फिर ये आगे फैल जाता है, इसी को बोलते हैं हम डेल्टा, ठीक है। और डेल्टा फॉर्मेड बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, यहाँ पे जो डेल्टा बनता है, देखो अब एक की साइड गया, एक की साइड गया, ये इसीलिए डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है। ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा बनाते हैं, जिनको बोलते हैं हम सुंदरबन डेल्टा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुंदरबन इसको नाम क्यों दिया मैं अभी आपको बताऊंगा, बट ये डेल्टा जिसको हम सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं, ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसको सुंदरबन के द डेल्टा इट्स डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम सुंदरी ट्री की वजह से इसको सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। और ये मार्शलैंड होता है जहाँ पानी पानी होगा, ठीक है, पानी पानी होगा और उस पर ग्रो होता है ये ट्री, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम सुंदरबन डेल्टा। अच्छा, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है। क्यों है लार्ज फास्ट, क्योंकि ब्रह्मपुत्र से इतनी सैंड और सिल्ट आती है, वो दुनिया का सबसे ज़्यादा सैंड ये कैरी करता है ब्रह्मपुत्र, वन ऑफ द लीडिंग ड्रेनेज फॉर सैंड, ठीक है,
सैंड कैरी करता है। अच्छा, यहाँ पे फेमस रॉयल बंगाल टाइगर जो कि बहुत फेमस है यहाँ पे, ये यहाँ पे होम है इसका, यहाँ पे ये पाया जाता है। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट, इसकी लेंथ कितनी है? 2500 किलोमीटर। अम्बाला लोकेटेड ऑन वाटर डिवाइड बिटवीन गंगा एंड इंडस। अम्बाला जो है इंडस और वाटर, ये आपको ऐसे समझ आएगी। मान लीजिए ये J&K है, यहाँ से गंगा चल रहा है और यहाँ से ब्रह्मपुत्र। ये जो एरिया है, ये वाला जो मैंने डॉट, ये अम्बाला है। ये वाटर डिवाइड एक्ट करता है बिटवीन इंडस एंड गंगा सिस्टम। फॉल ऑफ स्लो बिटवीन अम्बाला एंड सुंदरबंस 1 मीटर। और अम्बाला से सुंदरबंस तक ये फॉल होता रहता है, 1 किलोमीटर फॉल होता है एवरी 6 किलोमीटर के बाद। इसीलिए ये मैंड्रस बनाता है, क्योंकि नीचे फॉल होता रहता है और प्लेन्स पे जाता रहता है, वहाँ पे मेंडरिंग होती है, रिवर की एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद ओके, देन ये कंप्लीट हो गया हमारा गंगा सिस्टम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र सिस्टम। ओके, तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।